सारे सवाल जनता के सामने भी। इस सवाल को तो पहली बार राहुल गांधी ने भी नहीं उठाया है, पहले भी अलग अलग समय पे उन्होंने कहा है, ट्विटर के माध्यम से कहा है, भारत जोड़ो यात्रा जो की उसके माध्यम से कहा है, प्रेस से बात करते हुए कहा है, और जनता ने भी इन सवालों को महसूस किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इन सवालों के जवाब नहीं दिए। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि 9 साल जश्न पे बीजेपी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री तरफ से भांड मीडिया क्या कर रहा है, जिसको गटर मीडिया में बोलता हूं। तो मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि जो है सख्त फैसलों से बनी मजबूत सरकार की छवि। सख्त फैसले क्या थे? नोटबंदी। सख्त फैसले थे उनके अनुच्छेद 370 का हटाना। सख्त फैसले थे उनके लॉकडाउन। अब नोटबंदी से जनता कितनी परेशान हुई है हम सब लोगों ने देखा, जनता ने देखा। अनुच्छेद 370 हटाने से देश को क्या लाभ मिला ये सब हम देख पा रहे हैं, और कश्मीर की जनता कितनी परेशान हुई, आज भी उससे उबर नहीं पाई है। और लॉकडाउन की वजह से जो लाखों लोग हैं सड़क पे आ गए मजदूर, और कितने उसमें से मर गए अलग अलग तरीकों से, कितने बिछड़ गए लोगों से, वो सब हमने देखा। लेकिन बड़ी निर्लज्जता के साथ भांड मीडिया जो है कह रहा है कि ये मजबूत सरकार की छवि बनी इन फैसलों से। फिर देखिए कह रहे हैं कि मन की बात से सीधा संवाद स्थापित किया आम जनता के साथ। अब बताइए मन की बात में संवाद कहाँ है? वो तो एक तरफा बात है, संवाद तो दो तरफा होता है। आप पूछ रहे थे सवाल और वीरेंद्र जी जवाब दे रहे थे, संवाद तो उसको कहते हैं। ये तो एक तरफा है, जो महसूस कर रहे हैं, जो महसूस करवाना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, उसको ये संवाद बोल रहे हैं। फिर इन्होंने वापस लिखा है कि राम मंदिर का शिलान्यास और सर्जिकल स्ट्राइक। अब राम मंदिर का शिलान्यास जो है बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो भी जनता देख रही है कैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि अब तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे पाए हैं स्ट्राइक का। फिर इन्होंने कहा कि जब देखिए बड़ी जबरदस्त चीज है, कृषि कानून पर पीछे हटने को भी ये मजबूती मांग रहे हैं कि कृषि जो कानून बनाए उस पर सरकार जो है मजबूती ये दिखाई कि उससे पीछे हटने में भी पीछे नहीं रही, और लगा कि पीछे हटना चाहिए तो सरकार पीछे हट गई। जब देखिए ये भी गौरव की बात इनके लिए। फिर ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई। अरे योजनाएं तो लोगों तक पहुंचाने के लिए ही बनाई जाती है। योजनाएं किस अमेरिका तक पहुंचाएंगे, अडानी तक पहुंचाएंगे? आपने तो सारी योजनाओं को अडानी तक पहुंचा दिया। ये जनता ये भी देख रही है। और ये कह रहे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, सेंट्रल विस्टा बनाया। अब सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं। अब अभी जो बड़ा अच्छा वीरेंद्र जी बोल रहे थे, मीनू जी ने कहा और इसके पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने भी कहा, मैं कहूं कि इस देश में जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान। भारत का सिंबल जो है या देश का सिंबल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की इजाजत से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाता है। प्रधानमंत्री को ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरा देश है। प्रधानमंत्री मतलब देश नहीं होता है। राष्ट्रपति का मतलब कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संविधान को लागू करने की बात करता है। संविधान देश का विधान है। अब प्रधानमंत्री जिद पे हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते रहते हैं नेशन फर्स्ट, लेकिन नेशन फर्स्ट तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हर जगह प्रधानमंत्री फर्स्ट हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी फर्स्ट, सब पीछे हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी को जो सपना है वो साकार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के जो मन में आना चाहिए वो देश की जनता का मन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो चाहे वो करना वो करें, वही सही है। अब राजदंड की बात देखिए, चोल, अब मैं तो वहां से आया हूं जहां मगध है और सम्राट अशोक की बात होती है। जब भारत की बात करते हैं आप तो क्यों उनके प्रतीक चिन्ह को भारत ने प्रतीक चिन्ह बनाया? उसमें सब विद्वान लोग थे जिन लोगों ने यह तय किया था कि हमारा प्रतीक चिन्ह जो अशोक स्तंभ होगा। वो इसलिए था कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना था। और अशोक का जो समय था, दुनिया में पहली बार धर्मनिरपेक्षता की बात की गई थी। दुनिया में तब कई धर्मों का जन्म भी नहीं हुआ था। जब भारतवर्ष में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीन धर्म जो है ये थी, जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू तो बहुत बाद में बात करते हैं कि हिंदू धर्म तो बहुत बाद में बात है, जो भी कह लीजिए, हम आज उसको हिंदू धर्म के तौर पर देखते हैं। तो इन तीन धर्मों के बीच जो है एक समन्वय स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने यहाँ से नियम जारी किया था कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आज़ादी है, लेकिन कोई भी धर्मावलंबी किसी दूसरे धर्मावलंबी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलेगा,
कोई झगड़ा नहीं करेगा, नहीं तो सरकार यानी शासक राजा उसको दंड देगा। ये घोषणा थी बाकायदा, जो शिलालेख हैं अशोक के उसमें कई जगह लिखे गए। तो सम्राट अशोक को इसलिए लिया गया उनके प्रतीक चिन्हों को कि सम्राट अशोक ने प्रजा कल्याण की बात कही। और उस जमाने में सोच लीजिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनाए गए, प्याऊ बनाए गए, क्या क्या काम किए गए। और साम्राज्यवाद, जिसका दुनिया में कोई भी सही आदमी उसका समर्थन नहीं करता, साम्राज्यवादी व्यक्ति जो है वो किस तरह से प्रजावादी बन जाता है, लोकतांत्रिक बन जाता है, गणराज्य को पसंद करने लगता है और जनता को सर्वोपरि मान लेता है। अशोक ने कभी खुद को सर्वोपरि नहीं कहा, बाद में जब वो बुद्धिज्म के कहते हैं कि बुद्धिज्म जब स्वीकार कर दिया। लेकिन ये जो हमारे मोदी जी है, ये चोल राजवंश से उठा करके लाए हैं सेंट्रल विस्टा में रखने के लिए। अब बताइए, चोल राजवंश, मैं उनके बारे में कुछ अलग शब्द नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे कई सारे रियासतें थी, कई सारे राजवंश थे, गुप्त काल का जिक्र करते, और भी कई काल हैं, विक्रमादित्य की कुछ बात करते। आप अपना लेते, ये जो अंग्रेजी महीना अपनाए हैं बदल दीजिए इसको, विक्रम संवत चलाइए, क्या दिक्कत है? भारतीय संस्कृति तो विक्रम संवत से। तो ये सब आप नहीं करेंगे। अब जैसा कि मीनू जी ने कहा कि उनको दक्षिण भारत में घुसना है, इसलिए वो वहां से लेके आए हैं चोल राजवंश से। अब देखिए, अभी गुजरात में जो है वो धागा बनने का जो कार्यक्रम होता है, इनका जो इंडस्ट्री है पूरी सूती वस्त्र के लिए, वहां से अभी कम हो गया है। बांग्लादेश जा रहा है तमिलनाडु से। अब तमिलनाडु में बिहारी मजदूर काम करते हैं, तो बिहारी मजदूरों को लड़ाना शुरू किया, बिहार और तमिलनाडु कराया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। फिर नंदनी और अमूल का झगड़ा है। तो ये हर जगह झगड़ा क्यों कराते हैं? झगड़ा इसलिए कराते हैं कि इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं, इनके लिए इनका अहंकार फर्स्ट। सबसे पहले मैं अहम ब्रह्मास हूं, मैं जो कहूं वही भारतवर्ष, मैं जो कहूं वही हिंदू धर्म है, मैं जो कहूं वही भारतीय संस्कृति है। मैं कौन है आप भाई, कौन है आप? सवाल ये खड़ा होता है। तो राहुल गांधी ने यही सवाल किया कि भाई आप जो इतने सारे चीजें थी, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, जो सामाजिक विद्वेष आपने फैलाया है, जो बर्बाद किया सामाजिक सद्भाव को, उस पर तो कुछ बोलिए। उस पर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं। और लोकतंत्र की जब बात करते हैं, सेंट्रल विस्टा बनाया है, अच्छी बात है, बनाया है। तो कांग्रेस ने भी अपनी योजना बनाई थी और बनाना था, क्योंकि आने वाले समय में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। नया जब परिसीमन होगा तो सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, तो उनके बैठने की जगह तो होनी चाहिए थी। और नया घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप नया घर बनाते हैं, तो घर बनाते समय हमेशा जो गृह प्रवेश होता है, तो हम अपने घर के बड़े को बुलाते हैं। और घर का बड़ा कौन है? राष्ट्रपति है। आप राष्ट्रपति से यही कहवा लेते कि नहीं, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री करें, तो क्या दिक्कत थी? और अगर आप ही को करना था, तो सारे विपक्ष के जो लोग हैं सबको बुलाते और कहते कि भाई देखिए, पहले ऐसा ऐसा हुआ है, हम भी ये करना चाहते हैं, एक मेरे नाम पर भी तमगा लगने दीजिए, मैं भी चाहता हूं कि इतिहास में अमर हो जाऊं। काम तो ऐसे मैंने कुछ किए नहीं जिससे अमरता प्राप्त हो, तो एक यही करने दीजिए। शिलान्यास किया, अब जो है उद्घाटन करेंगे, यही सब कर हम हुए। तो मैं कहूंगा कि ये जो मोदी जी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने सवाल किया है, वो सारे सवाल जनता के सवाल है। और भारत, आप कुछ भी कर लीजिए, आप पिछले दिन को खींच करके नहीं ला सकते। दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। बीते हुए दिन में जो रहते हैं उनको कहते हैं कि आप निबट जाएंगे। तो मोदी जी को एक बार फिर से अपनी चेतना पे लौटना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कैसे अमर हों। क्योंकि आप 9 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल पूरे करेंगे आप, और देश की जनता ने बड़े उम्मीद के साथ, हालांकि प्रशांत भाई ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं थी उनको, लेकिन देश की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? तो ये देखने वाली बात है, और मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब देगी। और ये जो जश्न है वो जश्न मनाए, हम रंग में भंग नहीं डालेंगे, लेकिन ये जश्न बनाते समय आप गणराज्य का ख्याल रखें, भारतीय लोकतंत्र का ख्याल रखें और भारतीय संविधान का ख्याल रखें। क्योंकि ये जो हमने हासिल किया है, बहुत हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद हासिल किया है। इसको इस तरह से बर्बाद